अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शेख इरफान। आप देख रहे हो एसके न्यूज़। एसके न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्या है ताज़ा खबर। गरारे पहन लेते हैं, साड़ियाँ पहन लेते हैं। दारू पीते पीते ना आते आपका पुरस्म गिरामी है असदुल औलिया व आरिफीन सुल्तान मशाइख हज़रत ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा चिश्ती सिलसिले से आप 21वें ख्वाजा है। यहाँ कब से हो? आप यहाँ पर 11 सफ़र 710 हिजरी महबूब निज़ामुद्दीन औलिया ने आपको खिलाफत दिए और खिलाफत देने के बाद में आप ही के साथ में सरकार दो आलम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोह मुबारक और पैरा मुबारक इन्हीं के साथ में आया और 700 पालकी के हमरा आप वहाँ से दिल्ली से यहाँ पर रवाना है। जिस वक्त जब आपने बुरहानपुर बसाए, बुरहानपुर में 11 रबीउल अव्वल 710 हिजरी में वहाँ पर मुकाम हुआ और ईद मिलाद नबी 12 रबीउल अव्वल भी आपने वहाँ पर मनाए। बुरहानपुर में उताली नदी पास में आपका छिलावा है, तो उसी तरीके से 13 रबीउल अव्वल को वहाँ से निकले और निकलने के बाद में इस सर ज़मीन के ऊपर 710 हिजरी में इस मुकाम पे आए और ये गांव को भी आप ही ने वसाया। यह गांव का नाम आपने रौजा शरीफ रखा था। तो इसी तरह से 700 पालकी आप ही के साथ में थी और हुज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोह मुबारक और पैरा मुबारक भी आप ही के साथ में इस मुकाम पे आया, जो कि महफूज जगह पे महफूज है। ईद मिलाद नबी 12 रबीउल अव्वल को ज़ियारत करवाई जाती है। हमने सुना है यहाँ पर कौन कौन निकलती थी चांदी की? सुन लीजिए, जिस वक्त आप ना 700 पालकी तो आपने दक्खन में रवाना करते गए। जो हमारे बुज़ुर्ग आपकी खिदमत में रहे और ख़िदमत में रहने के बाद में आपका विसाल हो गया। 11 सफ़र 738 हिजरी में 84 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। विसाल के बाद में कहर साली पड़ गई थी, दुष्काल पड़ गया था। तो हमारे बुजुर्ग लोग भूखे प्यासे आपकी खिदमत करते थे। एक दिन आपसे अर्ज़ी किए, बाबा हमें इजाज़त दे दीजिए, दूसरे को हम जाके कमाएंगे, आके खिदमत करेंगे। तो आपने बशरा दिए कि आप जाइए मत, आपके लिए चीज़ पैदा होगी, ये तरीके इस्तेमाल करना। तो बाद नमाज फजर के सब जमा जाते थे तो 1.25 बारिश की सलाखें निकलती थी, एक एक चांदी की सलाखें निकलती थी, वो भी 3-3 तोले 4-4 तोले की एक सलाखें निकलती थी। तो उसे काटना, बाजार बेचना, लंगर वगैरह जो भी अखराजात सब इसी में चलते थे। तो 1-2 साल के बरसों तक सिलसिला चलता रहा। फिर बादशाह लोग आए, बादशाह लोगों ने आपकी ज़िंदा करामात देखने के बाद आपके नाम पे ज़मीना दिए जरिए मज पैदा हो गया, खेती बाड़ी अनाज पानी पर राजी हो गई। फिर आपने बशरा दी, आपका तो मसला हो चुका। अब ये जो कौम जो निकलते थे, अब जो नीचे का हिस्सा बाकी था, बात छोटी से उतनी बढ़ेंगी, उसके बाद ये मिर्जा करी ता क़यामत तक निशानी जारी रहेंगी।
तो आज भी उसी तरीके से जरा इधर आ जाओ तुम, उसी तरीके से ये निकलते हैं, इसी तरीके से निकलते हैं, इतने साइज़ के बढ़ते हैं, इतने साइज़ के बढ़ते हैं, उसके बाद में मिट जाते हैं। और मिटने के बाद में 45 माफक खड़बड़ हो जाता है। इधर देखिए ताज़ी निशानत है, ऐसा खड़बड़ हो जाता है, ये साफ होता है, दूसरी तरफ निकलता है, जैसे छोटी छोटी से निकल रही है। आज भी करामत जारी है, आज भी निकलते हैं, मिटते हैं, निकलते मिटते हैं। और यहाँ पर हम जो है तो इस मकाम के जो है तो आज बुरहानपुर के जिस और आप यहाँ के खादी में? जी हाँ, हम यहाँ के खादिम हैं। आपकी खिदमत कब से है यहाँ पर? आपकी देखिए हमारी 8वीं पीढ़ी है। 8वीं पीढ़ी है। जी हाँ, जो बुरहानपुर के बादशाह की औलाद थी ख्वाजा कबूल, तो उन्हें बादशाह ने आप ही गोद में छोड़ दिया था, यानी गोद में दिए, उनकी ख्वाजा कबूल की औलाद में से हम लोग हैं। आप देखिए ख्वाजगान ये चिश्ते हुज़ूर गम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिलसिला है, 21वें ख्वाजा है। और औलाद में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा की 11वीं पीढ़ी आप औलाद में से और जज़ीर बख्श रहमतुल्लाह अलैह के आप बड़े भाई हैं, बड़े भाई। और सैयद ज़ैनुद्दीन 22 ख्वाजा आपके मुरीद है। और आपके बिरमज ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब रहमतुल्लाह दिल्ली वाले, उन्होंने ही खिलाफत देखी, आपको दक्कन में दीन इस्लाम फैलाने के लिए आपको रवाना किया। आपकी बहुत सारी करामतें हैं जो कि सरकार द्वारा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक आप ही के पास में है। ईद मिलाद नबी 12 रबीउल की ज़ियारत होती है, और पहला मुबारक आपके मुरीद सैयद ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन सिराजी आपके मुरीद है। खिलाफत हुई, और खिलाफत होने के बाद 20 साल के बाद में उन्हें पहला मुबारक दिया, ज़ियारत करने का हुक्म दिए, जो कि ईद मिलाद नबी 12 रबीउल की ज़ियारत कराई जाती है। 40-50 फुट का डाला वहाँ बोला क्या? हाँ मिला के डाला ना मरवाए पैर जलते ना बिस्किट का इंशाल्लाह रखेगा कोई भी ऐसे पूरे विषय अपने कालीन पे खा रहे बेटा रोजे के सीन ले पान ऊपर से वो डालने से पहले रोजे के सीन डालना ये जो आते ना, हाँ ये देखिए वही वहाँ से ना इंशाल्लाह रखेगा वो कोने पे जो पीला पीला है ना वहाँ से वहाँ पे चल ये सरकार द्वारा मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहर मुबारक और पहला मुबारक बुरहान गरीब रहमतुल्लाह इस वक्त तशरीफ़ फरमाए, तो इसी मुकाम पे महफूज था, जो कि आप खुद हो के ईद मिलाद नबी 12 रबीउल को दोनों चीज़ों की ज़ियारत कराते थे। और रात भर आप इबादत करते थे, इबादत की जगह है जो रात भर आप इबादत करते थे बुरहान गरीब रहमतुल्लाह इसी मुकाम पे बैठ कर, और बाद नमाज फजर गश करके आते थे, तो वो मुकाम है जो आपके थोड़ा सा रेस करते थे। तो आपके मुरीद सैयद ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह से मुरीद हुए, मुरीद होने के बाद 20 साल के बाद में आपने उन्हें पहला मुबारक दिएगा, और मुबारक आप ही के पास में महफूज है। और आपके पीर मुर्शिद महबूब निज़ामुद्दीन वाले का दस्तार है, वो दस्तार है जिस वक्त आपने बुरहान गरीब को खिलाफत दिए थे तो दस्तार पहनाए थे, तो आपने भी अपने पीर मुर्शिद महबूब निज़ामुद्दीन वाले दस्तार पहनाए थे, तो वही दस्तार भी ज़ियारत के मौके पर रखा जाता है, उसके भी दीदार हो जाता है। उसके बाद में बुरहान गरीब का खलका मुबारक वो तोहफ़ा परसगारी आपके बताया, जो कि आयत है उम्र के अंदर आपने इतनी इबादत की अल्लाह से, जो कि ईशा की नमाज़ पढ़ना, वही वजूद से आपने फजर की नमाज़ अदा किए, 25 बरस तक आपका वजूद टूटा बुरहान गरीब का, और 30 बरस मुसलसिल आपने दाऊदी रोज़े रखे। तो क्या इस्तेमाल करते थे आप? मामूल खोजी थे इफ्तार पर रोज़ा खोलना और जौ को पानी भीगने के लिए डालना, वो पानी डाल के वही पीना। आपने 84 साल की उम्र तक आपने 7 पाले अनाज खाए, 7 पाले, तो अल्लाह के दोस्त अल्लाह के अजीज़ बने। तो वो तक़वा परहज़गारी आपका ज़ाहिर किए जो कि आपका लिबास है। और इन बादशाह का खल में कुरान शरीफ है। ईद मिलाद नबी 12 रबीउल ज़ियारत करवाई जाती है, बाद नमाज फजर के जो ज़ियारत शुरू होती है इससे तक तकरीबन 10 से 15 लाख पब्लिक आती है। 11 रबीउल को रात भर वाज भी होता है, मिलाद होता है, पुख्ता होता है, बहुत बड़ी नियाज शरीफ पकती है। बाद नमाज फजर के कुरान खानी होती है, फातिहा होती है, ज़ियारत भी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से अल्लाह वालों की करामत है, उनकी दीन और इस्लाम फैला। ये वो मुकाम है जो हज़रत करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक यहाँ महफूज यहाँ रखा हुआ है। महबूब निज़ाम दस्तार है, और उनके पास रहमतुल्लाह लिखा कुरान शरीफ है। बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला यहाँ उतार देना ना, यहाँ उतार देना। सरक जाता था, ये अच्छा हो जाना नहीं उतारा।
बैठो बाजी पुण्य देना यहाँ जो इश्यू बना लेते अच्छा ये बात मुझे बोला मैंने पैसे भी बात बोलना ऐसा जाके आ जाओ दूध का जुब्बा निकाल ये हुजूर का जुब्बा यहाँ बताया जाता जाओ अंदर जाके आओ यहाँ इसके अंदर में अपने जो शब मेराज में सरकार दो आलम को तोहफा मिला था ये वो चीज़ है 11 रब्बिल अव्वल को यहाँ मिलादुन्नबी होती है कुरान पाक की तिलावत होती है रब्बिल अव्वल की 12 तारीख में हमारे ट्रस्टी लोग अंदर से पोशाक निकाल के ये कांच के बॉक्स के अंदर दीदार के लिए रखा जाता है यहाँ पे 8 से 10 लाख का मजमा रहता है एक लाइन बंदी से इजाज़त करवाई जाती है बाहर में लंगर खाना है नियाज शरीफ का दर्दे का खाना खिला के निकाल देते हैं ये बोर्ड के ऊपर जो अशार्स लिखे हैं सुने दिए से उसके ऊपर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या ख़ास मुस्तफ़ा का मुबारक पैरहन महबूब किबरिया का मुबारक पैरहन काबिल दरूद और अदब के है ये मुकाम नब्ज़ों के पेशवा का मुबारक पैरहन तो ये जो पैर मुबारक के तुफ़ैल में अल्लाह ताला तुम्हारी ज़ातों को कबूल और मकबूल अता फ़रमाए और तुम्हारे कारोबार में दिन दुगने रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए जो भी मकसद लेके आए हैं तुम्हारी मकसदों को मुरादों को कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए यहाँ की ज़ियारत के बाद में अल्लाह ताला हज मकबूला की भी ज़ियारत नसीब अता फ़रमाए और ईमान की दौलत से माला माल अता फ़रमाए आप जो सफ़र में हैं आपका घर दोनों को आधा आधा करके बांधना